कभी आपने महसूस किया है कि पूजा करते करते आपके शरीर में कंपन होने लगता है, या फिर कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास है, आपको छूने की कोशिश कर रही है, या फिर आपके कानों में कुछ कहने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या यह सिर्फ आपका वहम है या सच में देवी देवताओं का संकेत है, या फिर आप भी उन चुने हुए लोगों में से हैं जिनके ऊपर देवी देवताओं की सवारी आने वाली है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे गुप्त संकेत बताऊंगा जो हर किसी को नहीं बताए जाते, और आज के संकेत अगर आपने समझ लिए तो आप सच में जान जाएंगे कि आपकी साधना किस स्तर तक पहुंच चुकी है। क्योंकि आज का विषय उन लोगों के लिए है जो लोग देवी देवताओं की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं। काफी लंबे समय से जो लोग देवी देवताओं की साधना पूजा करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जिससे आप जान सकते हैं कि आपके शीश पर देवी देवताओं की सवारी आने वाली है। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखना और अंत तक देखना ताकि जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय शिवाय दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, भक्ति कोई खेल नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। देखिए, आप देवी देवताओं की सवारी दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आप गुरु बनाकर उनके सानिध्य में रहकर देवी देवताओं की सेवा करके उनकी सवारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आप बिना गुरु बनाए देवी देवताओं की सेवा करके उनकी भक्ति करके भी देवी देवताओं की सवारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप पहले गुरु बनाइए और उसके बाद आप अपने देवी देवताओं की साधना कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बिना गुरु के साधना सच में पूर्ण हो सकती है? शास्त्रों में भी कहा गया है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना सिद्धि नहीं। सालों की तपस्या और सच्चे मन की पुकार, तब कहीं जाकर ही मिलता है भक्त को देवी देवताओं का दरबार। देखिए, देवी देवताओं की सवारी प्राप्त करना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना, 2 महीने या 6 महीने देवी देवताओं की सेवा साधना करेंगे तो आपको उनकी सवारी प्राप्त हो जाएगी। वो बात अलग है कि आपके गुरु महाराज आपको किसी देवी देवता की सेवा बता दे और आपको सवारी प्रदान कर दे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी सालों से देवी देवताओं की सेवा साधना करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको देवी देवताओं की सवारी प्राप्त नहीं हुई। तो अगर आपको भी लगता है कि आप 1 महीना, 2 महीने या 6 महीने सेवा करके देवी देवताओं की सवारी प्राप्त कर लेंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि देवी देवताओं की सवारी प्राप्त करने के लिए आपको देवी देवताओं को प्रसन्न करना होता है, और जब देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो वह आपको अपने दूत प्रदान करते हैं, और वही दूत आपके शीश पर सवारी के स्वरूप में आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सवारी आने के संकेत कौन कौन से होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर इनमें से 2 से 3 संकेत भी आपके साथ हो रहे हैं तो समझ जाइए आप सामान्य नहीं हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले संकेत की। देखिए, जब आप देवी देवताओं की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो देवी देवताओं की दिव्य तरंगे आपके शरीर में समाना शुरू कर देती है। और जब आपको थोड़ा समय हो जाता है देवी देवताओं की सेवा करते हुए, तो उसके बाद जब आप देवी देवताओं की साधना करने के लिए बैठते हैं, मंत्र जाप करने के लिए बैठते हैं, तो आपको आपके शरीर के अंदर एक अलग ही वाइब्रेशन का एहसास होता है। आपको आपके हाथ पैरों में बहुत ज्यादा कंपन महसूस होनी शुरू हो जाती है, और साथ में आपका शरीर बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या आपको यह कंपन महसूस होती है? दूसरा संकेत होता है सपनों में संकेत मिलना। देखिए, जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, यानी कि जिनकी आप सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सपने के माध्यम से दिखेगा कि उन देवी देवताओं की सवारी आपके शीश पर आई हुई है। साथ में आपको ऐसा भी दिख सकता है कि जैसे आपने दरबार लगा रखा है, आपके शीश पर सवारी आई हुई है, वो संकटों की काट कर रही है, लोगों की पुच्छा बता रही है। या फिर आपको ऐसा भी दिख सकता है कि जैसे आप अपने देवी देवताओं के धाम पर गए हुए हैं और वहां पर जाने के बाद आपके शीश पर आपके देवी देवता खेल रहे हैं। तो जब आपको सवारी प्राप्त होने वाली होती है
तो ये चीज आपको बार बार सपने के माध्यम से दिखाई देती ही रहती है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे संकेत की ओर, सपने में दर्शन होना। देखिए, ये कोई सामान्य सपना नहीं होता, ये सीधा आशीर्वाद होता है। देखिए, जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उनके तो आपको दर्शन होंगे ही, साथ में उनके साथ चलने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, उनके भी आपको सपने के माध्यम से दर्शन होंगे। कई बार तो आपको ऐसा भी दिखेगा कि जो देवी देवता आपको दिखते हैं, वह आपको आपके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे, या फिर आपको आशीर्वाद के स्वरूप में कुछ चीज देते हुए दिखाई देंगे। और बहुत बार तो ऐसा भी दिखता है कि जैसे देवी देवताओं के दूत आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हो। देखिए, यह चीज आपको सपने के माध्यम से तभी दिखाई देती है जब आपको देवी देवताओं की सवारी प्राप्त होने वाली होती है। चौथा संकेत होता है शरीर में झटके लगना। अगर आपके शरीर में भी झटके लगते हैं तो आप डरिए मत, क्योंकि यह सिर्फ ऊर्जा का प्रवाह है। यानी कि यह संकेत आपको मंत्र जाप ध्यान करते समय मिलता है। जब आप देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करते हैं तो उस समय आपके शरीर में झटके लगने शुरू हो जाएंगे, आपका शरीर सुन्न होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके शरीर पर चींटियां चल रही हैं, और जो आपको वो चींटियां चलती हुई महसूस होती हैं, वो आपको ऐसे महसूस होगी कि जैसे वो आपके पैरों से चलकर आपके सिर की तरफ जा रही है। साथ में आपका शरीर आगे पीछे दाएं बाएं या गोल गोल घूमना भी शुरू कर देगा, और यह भी एक सवारी आने का बहुत बड़ा संकेत होता है। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके आसपास कोई खड़ा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा? और यही वो अवस्था होती है जहां पर शक्ति और साधक के बीच का पर्दा हटने लगता है। यानी कि यह संकेत भी आपको मंत्र जाप करते समय और ध्यान करते समय मिलता है। जब आप एकांत में बैठकर अपने देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई शक्ति है, और काफी बार तो ऐसा भी महसूस होगा कि जैसे वो आपके कान में कुछ बोल रही है, कुछ कहने की कोशिश कर रही है। और यह चीज आपके साथ निरंतर होती ही रहती है जब आपको सवारी प्राप्त होने वाली होती है। और कई बार तो आपके साथ ऐसा भी होता है, जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके सिर के ऊपर कोई हाथ फेर रहा हो। छठे संकेत में आपको आंसू या उबासी आना शुरू होता है, और ये आंसू दुख के नहीं होते, ये आंसू आत्मा की शुद्धि के संकेत के होते हैं। जब भी आप अपने देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो आपको उस समय पर जोर जोर से उबासी आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे, और साथ में आपको आपका शरीर टूटा हुआ सा महसूस होगा। और यह चीज आपके साथ तब भी होती है जब आप अपने देवी देवताओं के धाम पर जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं। यानी कि वहां पर जाते ही आपकी आंखों से आंसू और आपको जोर जोर से उबासियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो भक्तों, अगर ये संकेत आपके साथ हो रहे हैं तो समझ जाइए आपकी साधना अब रंग ला रही है। लेकिन याद रखिए, सिद्धि मिलने से पहले परीक्षा जरूर होती है। और अगर आप सच में सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा, संयम और गुरु का साथ कभी मत छोड़िए। अगर आप भी सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की साधना का मार्ग इसी से खुल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।